हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 7.4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें चतुर्भुज की रचना करना है जब 3 कोण दिया हो और उसके बीच की 2 भुजा दिया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 3.5 सेमी, सीडी बराबर 6.5 सेमी तथा कोण बी बराबर 75 डिग्री, कोण सी बराबर 105 डिग्री और कोण डी बराबर 120 डिग्री हो। देखिए जो जो दिया है उसको मैं लिख देता हूं। हमको दिया है बीसी बराबर 3.5 cm। फिर उसके बाद दे दिया है सीडी बराबर 6.5 cm। फिर उसके बाद हमको दिया है कोण बी बराबर 75 डिग्री, कोण सी बराबर 105 डिग्री। फिर उसके बाद दिया है कोण डी बराबर 120 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए इसी के आधार पे हमको इस चतुर्भुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए रफ कार्य बनाएंगे या एक रफ का खाका बना लेंगे। तो देखिए मैं रफ का एक खाका बनाता हूं। यहाँ पे देखिए कोण बी, कोण सी और कोण डी हमको दिया है और इधर भुजा में बीसी दिया है और सीडी दिया है। तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बीसी को ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? बीसी ले लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे रफ का खाका मैं बना दिया। यह हो गया बी, यह हो गया सी और यह डी और फिर यह ए। जो इसका वैल्यू है वो लिख दीजिए। सीडी बीसी आपका 3.5 देखिए, और फिर यहाँ पे सीडी 6.5। देखिए यहाँ पे देखने वाला कहेगा कि लंबा है छोटा है, नहीं तो यहाँ पे 3.5 लिखा गया है। तो ये इससे कोई मतलब नहीं है, हम केवल एक रफ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रफ बना रहे हैं कि हमको कहाँ से कहाँ काटना पड़ेगा, किस साइड में काटना पड़ेगा, यह हमको एक समझ में आ जाए, एक आइडिया मिल जाए। यह कोण दे दिया है, यह कोण दे दिया है और यह कोण दे दिया है। तो सबसे पहले मैं बीसी ले लेता हूं। तो बीसी कितना है? 3.5 cm। तो 3.5 cm मैं यहाँ पे ले लेता हूं। 3.5 cm हमने ले लिया। यह हो गया हमारा 3.5 cm, यह बी और फिर यह सी। कोण बी बराबर कितना डिग्री है? 75 डिग्री है। तो इसे हम प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। और कोण सी बराबर 105 डिग्री है। यह भी 15 के मल्टीपल है, यानी कि 15 के पहाड़ा में है। तो इसे भी हम प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। यह है हमारा प्रकार। देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपको 75 डिग्री का कोण। इतना बड़ा मैं चाप ले लिया और फिर इसको यहाँ रखा और यहाँ से ऐसे यूं घुमाया। फिर यहाँ पे देखिए, दिख रहा है ना? देखिए तो कटान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखिए यह हो गया हमारा 60 डिग्री, एक बार काटा। फिर अगली बार मैं काटा तो यह हो गया हमारा 120 डिग्री। तो फिर इसको मैं आधा करूंगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 90, नहीं। और फिर यहाँ पे इसका पॉइंट मैं ले लूंगा, स्केल की सहायता से मैं लूंगा पॉइंट। देखिए यहाँ पे पेंसिल का नोक रखा और फिर यहाँ पे पेंसिल का नोक रखा। डैश डैश से मिलाऊंगा, डैश डैश से मिलाऊंगा, क्योंकि यह हमारा ओरिजिनल लाइन नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ और यहाँ के बीच में हमारा 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री का मैं आधा करूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। तो यानी कि 60 + 15 75 डिग्री। तो देखिए मैं इसको काटता हूं। यहाँ पे रखा और यूं काटा और फिर यहाँ रखा और फिर यूं काटा। ठीक है, देखिए कट गया। अब देखिए इसको प्रकार की सहायता से हम मिलाकर आगे की तरफ बढ़ाएंगे।
पेंसिल का नोक रख लूंगा। यहाँ पे देखिए पेंसिल का नोक हमने रख लिया और आगे की तरफ बढ़ा दिया। फिर यहाँ पे देखिए कोण सी हमको बनाना है। कितना डिग्री बाबू बनाना है? 105 डिग्री। तो चलिए 105 डिग्री इसी से बना देता हूँ, ठीक ना। इससे बनाइएगा तो थोड़ा सा बेहतर दिखेगा। यहाँ पे मैं चौक से बना रहा हूँ, इसीलिए आपको कटान बिंदु उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा। एक बार मैं काटा 60 डिग्री, हमको बनाना है 105। एक बार और काटा 120 डिग्री। फिर यहां पे ऊपर काटा, फिर यहां से ऊपर मैंने काटा। यह हो गया हमारा 90 डिग्री। इसको स्केल की सहायता से मैं क्या करूंगा? मिला दूंगा। डैश डैश से मिलाएंगे क्योंकि यह हमारा ओरिजिनल कोण नहीं है। ओरिजिनल कोण हमारा नहीं है। अब फिर मैं क्या करूंगा? यहां से यहां के बीच में 30 डिग्री है, यहां तक 90 डिग्री हो गया। तो 90 में 15 जोड़ूंगा तो 105 होगा। तो देखिए उसका भी आधा मैं कर लेता हूं। कोण बनाना मैं फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में। देखिए यह हो गया हमारा 105। अब मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा देता हूं। कोई दिक्कत? इधर चला आया। अब देखिए यह हमारा 75 डिग्री, यह 105 डिग्री। कोई दिक्कत? अब फिर क्या कह रहा है? CD का वैल्यू दे दिया है। क्या दे दिया है? CD का वैल्यू दे दिया। CD का वैल्यू 6.5 cm। तो 6.5 cm का मैं क्या ले लूंगा? चाप ले लूंगा। देखिए इतना बड़ा है हमारा 6.5 cm। 6.5 cm का मैं क्या करता हूं? यहां पे काट लेता हूं। कोई दिक्कत? और फिर मैं क्या करूंगा? यहां पे अब कह रहा है कि आप बना लीजिए 120 डिग्री। कितना बना रहा है? 120 डिग्री। थोड़ा सा और इधर चला आएगा। अच्छा ऊपर वालों को मिटा देते हैं। नहीं, अब मैं यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बना रहा हूं। पहले ऊपर का थोड़ा सा मिटा देता हूं कि आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए चाप काट लिया। अब 120 डिग्री बनाना है तो एक बार काटा 60 डिग्री, फिर एक बार और काटा 120 डिग्री। कोई दिक्कत? दिखाई दे रहा है कटान? फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? देखिए यहाँ पे यह है हमारा एक कटान बिंदु, नहीं तो यह हमारा डी पॉइंट है और यह 120 डिग्री है। तो मैं इसको बनाते हुए आगे की तरफ लेकर जाऊंगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट रखा और फिर यहाँ पे पॉइंट ले लिया और फिर इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कट नहीं रहा है तो इस रेखा को आगे की तरफ मैं लेकर जाऊंगा। कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ पे मैं इसको आगे की तरफ ऐसे लेकर चला गया और यह जहां पे एक दूसरे को काटा, ठीक है ना, यह है हमारा कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो जाएगा बाबू? ए पॉइंट। दिख रहा है? यह है हमारा 120 डिग्री। यह है हमारा रेखा 6.5 cm और यह है 3.5 cm। कोई दिक्कत? अब देखिए रचना का चरण मैं लिखूंगा। क्या करूंगा? रचना का चरण।
यहां पे मैं लिख रहा हूं रचना के चरण। एक नंबर में हम क्या किए हैं बाबू, आप लोग ही देखिए। फर्स्ट नंबर में मैंने क्या किया है, BC बराबर 3.5 cm का एक रेखाखंड खींचा। जो जो काम आप करते हैं सिलसिलेवार लिख दीजिए, वही रचना का स्टेप हो जाएगा, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर रचना के चरण। एक नंबर में BC बराबर 3.5 cm का एक रेखाखंड खींचा। फिर उसके बाद 2 नंबर में हम क्या किए हैं बाबू, कोण B बराबर कितना डिग्री का कोण बनाए हैं, 75 डिग्री। कितना, और कोण C बराबर 105 डिग्री। कोण C बराबर कितना बनाया हूं, 105 डिग्री। कोण B बराबर 75 डिग्री एवं कोण C बराबर 105 डिग्री का कोण बनाया। फिर उसके बाद अब हम क्या किए हैं, कोण D बराबर, पहले इतना काम किए हैं। फिर 3 नंबर में मैं लिखता हूं, 3 नंबर में अब हम क्या किए हैं, C को केंद्र मानकर या फिर C से यहाँ पे CD बराबर 6.5 cm का हम चाप काटे हैं, ये ना किए हैं। यहाँ पे बिंदु C से CD बराबर 6.5 cm का चाप काटा। जो किस पे काटा बाबू, जो D पर काटा। ठीक है बाबू। 4 नंबर में अब हम क्या किए हैं, कोण D बराबर 120 डिग्री का कोण बनाया। कोण D बराबर 120 डिग्री का कोण बनाया। जो कहां पे काटा है बाबू, जो A पर काटा, जो A पर काटा। अब देखिए इस तरह से हमारा, देखिए तो ABCD अब इस चतुर्भुज बन गया है कि नहीं। इस तरह हमारा अभिष्ट चतुर्भुज ABCD बना, ABCD बना। कोई दिक्कत, चलिए जहां नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, नहीं तो इसे फ्रेश करता हूं। दो नंबर सवाल कह रहा है, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 5.5 सेमी, QR बराबर 3.7 सेमी तथा कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 105 डिग्री, कोण R बराबर 90 डिग्री हो। चलिए जो जो दिया है पहले मैं उसको लिख देता हूं। PQ बराबर 5.5 cm। फिर उसके बाद दिया है QR बराबर 3.7 cm। फिर उसके बाद दिया है बाबू कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 105 डिग्री। फिर उसके बाद कोण R बराबर 90 डिग्री, यही ना है। चलिए इसका पहले रफ मैं बना देता हूं। देखिए यहाँ पे कोण PQ और फिर R तीनों दे दिया है, तो यहाँ पे मैं PQ ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, PQ ले लेता हूं। PQ को मैं नीचे रख लेता हूं। जैसे आपको मन करे एक रफ खाका मैं बना देता हूं। PQR और फिर S है, PQRS है जी, क्या है, हाँ PQRS त्रिभुज की रचना करना है। ठीक है, PQ का वैल्यू कितना दे दिया है, 5.5 और फिर इसका QR का 3.7। फिर उसके बाद
यहाँ पे यह कोण दिया है, यह कोण दिया है और फिर यह कोण दिया है। चलिए मैं इसका रचना करता हूँ। सबसे पहले देखिए तो ज़्यादा लाइट आ रहा है कि ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू बराबर 5.5 cm, तो मैं यहाँ पे पी क्यू बराबर 5.5 cm का एक रेखाखंड ले लेता हूँ। पी क्यू 5.5। देखिए यह हो गया आपका पी क्यू, यह हो गया पी और यह हो गया क्यू। 5.5 cm। पी बराबर कितना डिग्री अब कोण बनाना है बाबू? 90 डिग्री। तो 15 के पहाड़ा में है 90 डिग्री, तो आप किस चीज से बना लीजिएगा? प्रकार से। एक बार घुमाया, एक बार काटा 60 डिग्री, दूसरी बार काटा 120 डिग्री, ऊपर में इसको समद्विभाजित किया, बाइसेक्ट किया 90 डिग्री। अब देखिए स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे बाबू? इसको मिला देंगे। यहाँ पे रखा यूं और फिर यहाँ पे पेंसिल का रखा यूं और सटा कर और फिर इसको स्केल की सहायता से आगे की तरफ बढ़ाया। देखिए 90 डिग्री बन गया। कोण क्यू बराबर कितना है? 105। चलिए 105 डिग्री हम बनाते हैं। तो 105 हम बना लेते हैं। यहाँ पे रखा और फिर यूं घुमाया, घुमा लिया बाबू। देखिए एक बार काटा 60 डिग्री, एक बार काटा 60 डिग्री, एक बार और काटा, एक बार और काटा 120 डिग्री। ठीक है। फिर एक बार ऊपर काटा, एक बार ऊपर काटा और फिर यहाँ पे एक बार ऊपर काटा। कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। 105 नहीं, कितना? 90 डिग्री। ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री हम स्केल की सहायता से उसका चिन्ह लगा लेंगे हम अपने चाप पे। यहाँ पे यूं रखा और फिर यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगा लिया। यहाँ पे आया। अब इसको और इसको समद्विभाजित हमको कर लेना है। उसके बीच में 30 डिग्री का कोण है। 30 डिग्री को हम कैसे समद्विभाजित करते हैं आप जानते ही हैं। यूं घुमाया, फिर यहाँ रखा और फिर यूं घुमाया, देख रहे हैं। और फिर इसको मैं स्केल की सहायता से मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाया। देखिए यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिया आगे की तरफ। ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया और ये 105 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद हमको क्या दिया है? क्यू आर बराबर 3.7 cm। क्यू आर बराबर 3.7 cm। तो देखिए 3.7 cm का एक चाप ले लेंगे यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे ले लिया 3.8 cm। कितना है? 3.7 cm। ठीक ना। 3.5 के बाद 2 छोटा गिन लीजिएगा, ठीक ना, या फिर 3 के बाद 7 छोटा छोटा गिन लीजिएगा, 3.7 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे यहाँ आ रहा है। कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना। ज्यादा आपको काट कूट दिख रहा होगा तो आप किस चीज से बना लीजिएगा? चांद से बना लीजिएगा।
ज़्यादा काट कूट दिख रहा होगा तो आप किस डी बिंदु नहीं है, कौन सा बिंदु है, आर बिंदु है। कौन सा बिंदु है, आर बिंदु है। तो यह है हमारा आर बिंदु। अब देखिए आर पर कितना डिग्री का कोण बनाया है, कितना बनाया है, 90। तो देखिए यहाँ पे मैं काट कूट करूंगा तो हमको अच्छा नहीं दिखेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे देखिए मैं क्या कर दूंगा बाबू, चांद से ही बना देता हूं। देखिए इस जीरो वाले पॉइंट को, कटान वाला को यहाँ पे रख दूंगा। देखिए यहाँ पे रख दिया और इधर से हमको काउंटिंग करना है 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे काउंटिंग कर लीजिए, जीरो से काउंटिंग कीजिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे 90 आ रहा है पॉइंट लगा लीजिए और फिर स्केल की सहायता से उसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। देखिए यहाँ पे चौक का नोक रखा, पेंसिल का नोक रखा और फिर यूं मिलाया। देखिए यह आकर कहाँ काटा, देखिए कौन सा पॉइंट है, एस। तो इस तरह से हमारा पी क्यू आर एस कौन सा चतुर्भुज बना, एक चतुर्भुज बन गया। ठीक ना। यह हो जाएगा आपका 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। यह भी 90 है, यह भी 90 है। चलिए रचना का चरण मैं लिख देता हूं। जो जो काम किए हैं वही है हमारा रचना का चरण। रचना के चरण, देखिए रचना के चरण 1 नंबर में क्या किए हैं, पी क्यू बराबर 5.5 cm का रेखाखंड खींचा। पी क्यू बराबर 5.5 cm का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है। फिर उसके बाद 2 नंबर में हम क्या किए, कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 105 डिग्री। कोण P बराबर 90 डिग्री कोमा कोण Q बराबर 105 डिग्री बनाया। 3 नंबर में हम क्या किए हैं, क्यू आर बराबर कोण Q से, बिंदु Q से क्यू आर बराबर 3.7 cm। बिंदु Q से क्यू आर बराबर 3.7 cm का चाप काटा। चाप काटा जो किस पे काटा बाबू, जो आर पर काटा। कोई दिक्कत। अब देखिए कोण आर बराबर 90 डिग्री का कोण बनाया। कोण आर बराबर 90 डिग्री का कोण बनाया। जो कहां पे काटा बाबू, जो एस पर काटा। ठीक है। इस तरह हमारा अभिष्ट चतुर्भुज पी क्यू आर एस बना। कोई दिक्कत। चलिए जहाँ नहीं समझ में आया वो पूछ लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। तीन नंबर सवाल हम देखते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 3.5 सेमी, बी सी बराबर 6.5 सेमी तथा कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 105 डिग्री, कोण डी बराबर 75 डिग्री हो। अब यहाँ पे हिंस करके दे दिया है कोण सी बराबर 360 माइनस 60 माइनस 105 माइनस 75। ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जो दिया है पहले मैं उसको लिखता हूँ। ए बी बराबर 3.5 cm,
ए बी बराबर 3.5 cm। फिर उसके बाद दे दिया है हमको बी सी बराबर 6.5 cm। फिर उसके बाद कोण ए बराबर 60 डिग्री। फिर उसके बाद कोण बी बराबर कितना है 105 डिग्री। फिर उसके बाद कोण डी बराबर 75 डिग्री। चलिए अब देखिए यहाँ पे कोण ए और कोण बी दिया है नहीं, तो मैं ए बी को ही नीचे ले लेता हूँ, या फिर आप कहिएगा तो बी सी को भी हम ले सकते हैं। बी सी जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा नीचे लीजिएगा तो आपको आसानी होगी, ठीक ना। तो बी सी अगर हम नीचे लेते हैं तो यहाँ पे देखिए तो बी कोण दे दिया है लेकिन सी कोण दिया है। सबसे पहले हम इसका रफ एक बना लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए एक रफ हमने बना लिया है, इसको बी और इसको सी मान लिया, बड़ी भुजा है नहीं, तो यह हो जाएगा डी और यह हो जाएगा ए। बी सी का वैल्यू हमको दे दिया है 6.5 और फिर आपको दे दिया है ए बी बराबर 3.5, ए बी बराबर 3.5। तो देखिए हमको यह कोण दिया है, फिर उसके बाद कौन कोण दिया है बाबू, कोण ए दे दिया है और कोण बी दे दिया है, कोण ए कोण बी दे दिया है, और कौन कोण दिया है, कोण डी दिया है। तो ध्यान से देखिए हम लोग यह जो चतुर्भुज बनाने का तरीका जानते हैं, तो हम जानते हैं कि 3 कोण दिया हो, क्या दिया हो, 3 कोण दिया हो और उसके बीच की भुजा दिया हो। तो देखिए तो यह 2 कोण है तो इसके बीच की भुजा यह मालूम है, लेकिन यह जो भुजा मालूम है तो यहाँ पे कोण मालूम है नहीं मालूम है, यानी कि यहाँ पे अगर हमको कोण देता तो देखिए इस 2 कोण के बीच की भुजा हो जाती तो हमारी चतुर्भुज बन जाती। लेकिन यहाँ पे यह कोण दे दिया है, कहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है, जो कि हमको परेशानी उत्पन्न कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यह कोण निकालेंगे, कौन सा कोण, यह कोण सी निकालेंगे। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री। तो उसी नियम के आधार पर इसको निकाल लेंगे कि नहीं, 360 में से इस तीनों कोणों को जोड़कर घटा लेंगे तो यह नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज आपके किताब में हिंस करके दिया है कि कोण सी बराबर 360 डिग्री और माइनस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी, ठीक ना। 360 डिग्री या माइनस कोण ए का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री प्लस कोण बी का वैल्यू 105 डिग्री प्लस कोण डी का वैल्यू 75 डिग्री। तो आपका हो जाएगा 360 और माइनस इसको घटा लीजिए, 5 5 10 का 0 हाथ में आया 1, 7 1 8, 6 14 का 4 हाथ में आया 1 1 1 2, यानी कि 240 हो गया, 0 हो गया, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 120 डिग्री हमारा कितना हो गया बाबू, 120 डिग्री। कौन कोण, कोण सी, कोण सी 120 डिग्री आ गया। तो अब देखिए अब तो हम आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो चलिए मैं बनाता हूं। सबसे पहले मैं क्या ले लूंगा, आपको BC दिया है, क्या दिया है, BC, BC दे दिया है। देखिए यहां पे मैं बना रहा हूं 6.5 है, कितना है 6.5 है। तो देखिए यहाँ पे 6.5 है हमारा। चलिए यह हो गया B और यह हो गया C। कोण B बराबर कितना डिग्री है बाबू, कोण B बराबर 105 डिग्री। तो चलिए मैं 105 डिग्री बना देता हूं। 105 डिग्री 15 के पहाड़ा में है, तो मैं किस चीज से बनाऊंगा, प्रकार से। तो देखिए मैं प्रकार का नोक यहाँ रखता हूं और फिर यहाँ पे ऐसे यूं घुमाया, यूं घुमाया,
एक बार काटा 60 डिग्री, दूसरी बार काटा 120 डिग्री। हमको बनाना है 105, तो 120 से पहले होगा नहीं। यूं काटा ऊपर, तो यह हो गया हमारा 90 वाला हो गया। क्या हो गया? 90 का। तो चलिए स्केल की सहायता से इसको मैं डॉट डॉट से मिला देता हूं, डॉट डॉट से मिला देता हूं। चलिए यहां पे डॉट डॉट से मिला दिया। अब फिर मैं क्या करूंगा, प्रकार से इसको समद्विभाजित कर दूंगा। यहां पे यह काटा नहीं, और फिर स्केल की सहायता से इसको मैं क्या करूंगा, आगे की तरफ बढ़ा दूंगा। 105 डिग्री हमारा यह हो जाएगा। चलिए कितना डिग्री हो गया बाबू? 105 डिग्री। फिर उसके बाद अब हमको क्या दिया है, 3.5 दे दिया है। क्या दिया है? 3.5। तो उसका मैं चाप प्रकार से काटूंगा 3.5। तो देखिए यूं लिया 3.5, 3.5 यूं काटा। देख रहे हैं काटान दिख रहा है। तो फिर हमारा हो जाएगा, यह कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ए। और इसका वैल्यू हमारा दे दिया 3.5 cm। इसका वैल्यू 6.5 cm। अब देखिए कोण सी बराबर हमको वैल्यू दिया है, कोण सी का वैल्यू हम नहीं निकाले हैं। 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। ठीक ना? तो चलिए 120 डिग्री हम बना देते हैं, प्रकार की सहायता से बना देते हैं नहीं, क्योंकि वह क्या है 15 के पहाड़ा में है कि नहीं है? 15 का पहाड़ा में है। एक बार काटा 60 डिग्री, दूसरी बार काटा 120 डिग्री। प्रकार की सहायता स्केल की सहायता से हम क्या किए, इसको आगे की तरफ बढ़ा। रुक जाइए, स्केल आप लोग बढ़िया से रखिएगा, पकड़िएगा, ठीक ना। यह हो गया हमारा 120 डिग्री। और यहाँ पे कोण ए बराबर कितना डिग्री कह रहा है? 60 डिग्री। ठीक ना। तो यहाँ पे मैं काटूंगा तो थोड़ा सा ज्यादा काट कूट दिखेगा, तो किस चीज से बना देता हूँ? चांद की सहायता से बना देता हूँ, चांद की सहायता से बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे 0 से हम काउंटिंग करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ आया, कहाँ आया? यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ आ रहा है, तो इसको यूं घुमाया, यानी कि बहुत ऐसे छोटा यहाँ पे बनेगा। ठीक ना। इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक ना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस चीज से बनाएं, चांद से बनाएं। ये सब प्रकार से हम बना रहे हैं, तो देखिए कितना काट कूट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। यहाँ वाला भी आप किस चीज से बनाइएगा? चांद की ही सहायता से बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे यह हमारा चतुर्भुज ऐसे बन रहा है, और फिर यहाँ पे देखिए कितना एक ऐसे लग रहा है कि नाव की तरह एक हमारा चतुर्भुज बना। यह हो गया हमारा कौन सा पॉइंट? यह हो गया हमारा ए, बी, सी और डी। ठीक ना। तो यहाँ पे इसको भी आप किस चीज से बना लीजिएगा? चांद की सहायता से कोण बना दीजिएगा। यह भी कोण किस चीज से बना दीजिएगा? चांद की सहायता से बना लीजिएगा। और एक कोण यहाँ पे प्रकार की सहायता से बना दीजिएगा, जिससे आपको ज्यादा काट कूट नहीं दिखेगा और अच्छा दिखेगा। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे यह हमारा क्या हो गया? ए, बी, सी, डी एक चतुर्भुज बन गया। अब इसका रचना का चरण मैं लिख देता हूं। रचना का चरण,
यहाँ पे लिखता हूँ या यहाँ पे रचना के चरण एक नंबर में हम क्या किए हैं बाबू? BC बराबर 6.5 cm का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है। 2 नंबर में हम क्या किए हैं? यहां पे लिख रहा हूं। 2 नंबर में क्या किए हैं बाबू? कोण B बराबर कितना? 105 डिग्री। कोण C बराबर 120 डिग्री। कोण B बराबर 105 डिग्री, कॉमा कोण C बराबर 120 डिग्री का कोण बनाया। 3 नंबर में हम क्या किए हैं? देखिए AB बराबर 3.5 cm का चाप काटा। बिंदु B से AB बराबर 3.5 cm का चाप काटा। जो कहां पे काटा? जो A पर काटा। अब देखिए 4 नंबर में अब हम क्या किए हैं? कोण A बराबर 60 डिग्री। कोण A बराबर 60 डिग्री का कोण बनाया। जो कहां पे काटा? जो D पर काटा। जो D पर काटा। देखिए तो नीचे जगह है। इस तरह हमारा अभिष्ट चतुर्भुज ABCD बना। चलिए कोई दिक्कत बाबू? 4 नंबर सवाल देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 7.5 सेमी तथा BC बराबर 6.5 सेमी और कोण C बराबर 110 डिग्री, कोण D बराबर 70 डिग्री हो। देखिए समांतर चतुर्भुज कह रहा है। जो जो दिया है उसको लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ABCD बनाना है। फिर उसके बाद कह रहा है AB बराबर 7.5, AB बराबर 7.5 cm। देखिए तो दिख रहा है कि धुंधला दिख रहा है। तथा BC बराबर 6.5 cm। फिर उसके बाद कोण C बराबर 110 डिग्री और फिर कोण D बराबर 70 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? या आप पढ़े हैं वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा समांतर हो। नहीं, और आमने सामने के उसके कोण भी बराबर होते हैं या एक आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज हमको दिया है। समांतर चतुर्भुज यह है हमारा सबसे ज्यादा वाला AB है। ABCD। कोई दिक्कत? तो देखिए तो AB का वैल्यू कितना दे दिया है? 7.5 और फिर BC का 6.5 cm। अब देखिए कोण क्या क्या दिया है? C और D दिया है। यह दिया है कितना? 110 डिग्री। मैंने उल्टा ही बना दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 110 डिग्री। तो इसके सामने वाला यह कोण कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। यह कितना है? 70 डिग्री। तो इसके सामने वाला 70 डिग्री। यह ऐसे बनता नहीं, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम केवल एक रफ कार्य बनाते हैं।
कि हमको यह दिखाई दे कि कहाँ पे कौन सा कोण हो सकता है और किधर हमको चाप काटना है। तो चलिए ए बी बराबर मैं ले लेता हूं, कितना है 7.5। कितना है बाबू 7.5। थोड़ा सा बड़ा ही बना देते हैं 7.5। देखिए यह हो गया ए और यह हो गया बी, 7.5 cm। फिर उसके बाद ए का कोण कितना है बाबू 110 डिग्री और बी का 70 डिग्री। तो चलिए 110 डिग्री यहाँ पे बनाएंगे। 110 डिग्री 15 के पहाड़ा में है, तो किस चीज से बनेगा हमारा, चांद की सहायता से। 110 डिग्री, जीरो से काउंट कीजिए, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। कोई दिक्कत। कोण बी बराबर 70 डिग्री, कोण बी बराबर 70 डिग्री। यहां पे यूं रखा और 0 से काउंट किया, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और स्केल की सहायता से हमने उसे मिलाया। कोई दिक्कत। यहाँ पे एरो का साइन लगा दिया। अब देखिए एक चीज, यहाँ पे हमको यह वैल्यू दे दिया है कितना, BC बराबर 6.5। तो यहाँ पे BC को ऐसे 6.5 का चाप लेकर काट लेंगे। ठीक है, तो 6.5 का मैं यहाँ पे चाप काटा, दिख रहा है। और फिर देखिए यहाँ पे कोण C का वैल्यू हमको मालूम है 110 डिग्री है। कोण C बराबर 110, तो यहाँ पे बना दूंगा 110। तो देखिए चांद की ही सहायता से मैं बना देता हूं। यह हो गया आपका C पॉइंट। क्या हो गया, C पॉइंट, C बिंदु। चलिए यहाँ पे देखिए 110 यहाँ है, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया और फिर स्केल की सहायता से मिला दिया। देखिए स्केल की सहायता से हम मिलाएंगे। कोई दिक्कत। यह हो गया हमारा C और फिर यह हो गया हमारा D। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण 10 डिग्री, यहाँ पे 110 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री। यह है हमारा 6.5 cm। ठीक ना। अब रचना का चरण मैं लिख देता हूं। रचना का चरण, रचना के चरण। एक नंबर में हम क्या किए हैं, ए बी बराबर 7.5 cm का एक रेखाखंड खींचा। ए बी बराबर 7.5 cm का एक रेखाखंड खींचा। 2 नंबर में हम क्या किए हैं बाबू, कोण ए बराबर 110 डिग्री, कोण ए बराबर 110 डिग्री और कोण बी बराबर 70 डिग्री का कोण बनाया। 3 नंबर में हम क्या किए हैं, BC बराबर 6.5 cm
का एक चाप काटा, जो कहां पे काटा, जो सी बिंदु पर या सी पर काटा। ठीक है। 4 नंबर में हम क्या किए हैं, कोण सी बराबर 110 डिग्री का कोण बनाया, जो कहां पे काटा, डी पर काटा, जो डी पर काटा। इस तरह हमारा अभिष्ट समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना। यहां पे लिख देता हूं, इधर नीचे कहीं नहीं दिख रहा होगा। इस तरह हमारा अभिष्ट समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना। समझ में आया ना? जहां नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, उसके बाद मैं फ्रेश करता हूं। चलिए, दिख रहा है, पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? चलिए, आपका यह भी चैप्टर खत्म हुआ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तथा चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।